ये दौर था। लेकिन आज झीरम घाटी में जहां हमारे नेताओं की शहादत हुई, आज 10 बजे 12 बजे रात को भी आप आसानी से कर सकते हैं। गांव में सड़कें बनी, बिजली भी लगा, कैंप भी लगा, राशन की दुकानें खुली, स्कूल जो 13 साल से बंद था जगरगुंडा का, उसको फिर से हाई स्कूल को शुरुआत की। 300 स्कूल हमने शुरुआत की ताकि हमारे गरीब आदिवासियों के बच्चे पढ़ लिख सके। शिक्षा की व्यवस्था की, स्वामी आत्माराम अंग्रेजी स्कूल खोला, यहां लाइब्रेरी खोला। और मुझे खुशी है इस साल 10वीं के बोर्ड में यहां का बच्चा टॉप किया, सुकमा का बच्चा टॉप किया। कितना परिवर्तन आया इस 5 सालों में। हमारी सरकार आई तो सबसे पहले राहुल जी ने आपसे वादा किया था, हमारी सरकार बनाएंगे, किसानों का ऋण माफी करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 35 किलो चावल हर परिवार को मिलेगा, बिजली भी आधा मिलेगा, तेंदू पत्ता 2500 की जगह 4000 में खरीदा जाएगा। और सब वादा हमने पूरा किया। आदिवासियों को जमीन हम दिलाने का काम किए, लोहांडी गुड़ा की जमीन वापस किए जो ले लिए थे, और उसके साथ साथ सामुदायिक पट्टा, वन अधिकार पट्टा जो यूपीए सरकार के समय में सोनिया जी और मनमोहन सिंह की सरकार में जो बना, उस समय खड़गे साहब भी मंत्री थे, उन्होंने जो कानून पास किया 13 दिसंबर 2005 के पहले जिनका कब्जा रहा, उस सबको पट्टा देने का काम, मालिक जमीन का मालिक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जय जंगल जमीन में आपका अधिकार, जितने लघु उपज है उसे समर्थन मूल्य घोषित किया, उसे खरीदने की व्यवस्था की। और अब 4000 प्रति मानव बोरा के तेंदू पत्ता देश में कहीं बिकता है। आप तो उड़ीसा से लगे हुए हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आप जैसे लगा हुआ है, वहां कितनी कीमत है? वहां 4000 में बिकता है क्या? लेकिन छत्तीसगढ़ में मिलता है। और अब राहुल जी ने और बढ़ के उस दिन घोषणा की, हमारी सरकार फिर से बनाइए, जो तेंदू पत्ता संग्रहण करते हैं वो 4000 प्रति मानव बोरा के दर से जो पैसा मिलेगा तो मिलेगा ही, हर परिवार को भी 4000 हर साल देंगे। ये राहुल जी ने घोषणा की। उन्होंने ये भी घोषणा की कि हमारी सरकार फिर बनाइए और फिर से किसानों का कर्ज माफ होगा। कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कांग्रेस की सरकार बनाइए, फिर से कर्ज माफ होगा। और साथ ही जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं केजी टू पीजी, मतलब पहली कक्षा से लेके आप बीए करिए, एमए करें, बीएससी करें, एमएससी करें, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई करें, डिप्लोमा करें, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे आईटीआई करो, आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी फीस सरकार आपकी जमा करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश में हमारे अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, गरीब मजदूर के बच्चे में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, लेकिन पैसे के अभाव में, धन के अभाव में बच्चों का एडमिशन तो हो जाता है, पास तो हो जाते हैं, लेकिन पैसा के कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो देश में पहला राज्य है जहां बच्चों को फ्री में पढ़ाई की जाएगी। शायद देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था अपनी जाए। आदरणीय साथियों, 400 यूनिट का जो बिजली बिल हार था, चाहे वो 10 यूनिट आए चाहे 400 यूनिट आए, बिजली बिल आधा देना पड़ता था। अब हमारे पार्टी के नेताओं ने फैसला किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट यदि बिजली जलता है महीने में, तो उसको 1 पैसे भी देना नहीं पड़ेगा। आपका इलाज 8 बाजार क्लिनिक योजना में, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना में 5 लाख तक की छूट मिलता था, अब उसको बढ़ा के राहुल जी ने घोषणा की तो 10 लाख करेंगे। 10 लाख तक के इलाज कराने में कोई राशि नहीं लगेगी।
और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 25 लाख तक के, और यदि रोड एक्सीडेंट में कोई घायल हो गया, चोटिल हो गया, उसमें जितना भी पैसा आएगा उसके मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसका मतलब यह है, और साथ ही जो गैस सिलेंडर भराते हैं उसमें 500 रुपया आप रिफिलिंग करेंगे और आपको 500 रुपया दिया जाएगा। रिफिलिंग कराते आपके खाते में 500 रुपया पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, हमारी सरकार उसमें आपको घर चलाने की मदद, मतलब राशन फ्री, चावल फ्री, नमक फ्री, चना फ्री, गुड़ फ्री, 17 रुपये में केवल आप शक्कर खरीदेंगे उसी पैसा देना पड़ेगा। 200 यूनिट तक की बिजली फ्री, 500 आपको गैस सिलेंडर बनाने फ्री, 500 रुपया आपको मिलेगा। तो घर चलाना हमारे सरकार में बहुत आसान हो जाएगा। उसके साथ साथ भूमि श्रमिक न्याय योजना, पूरे देश में अकेला राज्य है जहां 7,000 रुपया देते हैं, अब वो बढ़ के 10,000 रुपया, और उसमें जितने भी आपके बैगा गुनिया है, हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, अब उसको भी 10,000 रुपया। साथ ही ये जो महुआ है, इमली है, आमचूर है, जो आप संग्रहण करते हैं, वो 1,000 रुपया क्विंटल आपको अतिरिक्त मिलेगा। 10 रुपये किलो में वृद्धि, और क्विंटल में आप करेंगे तो आपको 1,000 रुपया अतिरिक्त मिलेगा। और उसी के साथ साथ शिक्षा के तरफ यहाँ के साथियों की बड़ी मांग रही है, और इसलिए हमारी पार्टी के नेताओं ने फैसला किया है खड़गे जी की अध्यक्षता में कि हमारी सरकार फिर से बनाइए। जितने हमारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, लगभग 6,000, जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को बहुत शानदार बनाया है, उसी प्रकार से 6,000 जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है उसको भी अपग्रेडेशन करेंगे, शानदार बनाया जाएगा, चाहे वो हिंदी माध्यम हो चाहे अंग्रेजी माध्यम हो। उसी प्रकार से जातिगत जनगणना की बात खड़गे साहब, राहुल जी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार फिर से बनाइए, हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। हमारे अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के बहुत सारे ऐसे साथी हैं, इनमें बहुत सारी जातियां होती है, और हम देखते हैं कि कुछ जातियां हैं वो आगे बढ़ गए, कुछ जातियां पीछे छूट गई है। यदि जाति जनगणना होगी तो सरकार चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, तो उसके हिसाब से योजना बना पाएगी। ये फैसला हम लोगों ने किया है कि हमारी सरकार बनाइए, ये सब काम हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, चुनाव सर पे है, मतदान 7 तारीख होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक के अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किए हैं। एक वादा नहीं किए हैं कि सुकमा में क्या करेंगे, बस्तर में क्या करेंगे, कि छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ करेंगे। एक बात नहीं उन्होंने की। आज हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने 16 आपसे वादा किया है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, आपको ठगने के काम करते हैं। एक बार नहीं 3-3 बार आपको ठगा है, तो उसके बातों का कोई गारंटी नहीं है। और यदि गारंटी है, हमने जो आपसे वादा किया, हमारे नेताओं ने जो वादा किया है, उस पे हम लोगों ने जो काम किया है, वो जनता का जो भरोसा है और हमारे जो गारंटी है उसका भरोसा पूरा छत्तीसगढ़ की जनता करती है। यही अंतर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है। मैं बहुत ज्यादा देर नहीं रहते अध्यक्ष जी और आपके बीच न रहते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, मेरे साथ नारा लगाएं, मल्लिकार्जुन खड़गे। नारा जोर से लगना चाहिए, कांग्रेस पार्टी। हाथ उठा के, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हमारी
का जिंदाबाद, नासिर भाई जिंदाबाद, सतगिरी उल्का जिंदाबाद। अच्छा, खड़गे साहब तो पहली बार आए हैं। अरे नारा नहीं, मेरा नारा नहीं, नारा नहीं। अरे बस बस बस, खड़गे साहब पहली बार सुकमा आए। आप बहुत लोग जानते हैं, जो पेपर पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, आजकल ट्विटर और व्हाट्सएप हो गया है, बहुत लोग नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहूंगा, खड़गे साहब एक मजदूर का बेटा, फैक्ट्री मजदूर का लड़का, और उन्होंने राजनीतिक जीवन शुरू की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। कहां? कर्नाटक में। और वहां से लेके 9 बार वो विधायक और सांसद बने, कर्नाटक में मंत्री बने, दिल्ली में मंत्री बने, रेल मंत्री बने, और उसके साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष भी रहे, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। तो आदरणीय साथियों, खड़गे साहब संघर्ष से उठे हैं, और इस बात का परिचायक है, कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो गरीब से गरीब, मजदूर, किसान, गांव में रहने वाले लोग या शहर में रहने वाले लोग जो निष्ठापूर्वक काम करते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहुंचते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे आए हैं, और सुकमा बस्तर के लोग तो बलराम जी को जानते हैं। आपके कितने परिवार के लोग आपसे पिछड़े हैं, नक्सल घटना में आप लोगों ने उसको खोया है। खड़गे साहब भी अपनी नजरों के सामने अपने परिवार को खोया है। ऐसे बलदानी परिवार से आते हैं, मैं उनका आप सबके सामने, आप सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार ताली बजाते रहे जब तक कि खड़गे साहब माइक तक नहीं आ जाते। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। खड़गे साहब, मैं आप सबको सादर आमंत्रित करूं, आए और हम सबको चुनावी सभा को संबोधित करें। खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद।